कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आपके मोबाइल पर मैसेज आए कि सरकार ने आपके खाते में पैसे भेज दिए हैं। ना कोई लाइन, ना कोई दफ्तर, ना कोई आवेदन की भागदौड़। बिहार में ऐसा ही हुआ जब सरकार ने एक साथ 97.84 लाख पेंशन लाभार्थियों के खातों में 1423.94 करोड़ रुपए डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए भेज दिए। साथ ही मासिक पेंशन को 1100 कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा है या वास्तव में लाखों परिवार की जिंदगी में बदलाव लाने वाला फैसला? आइए समझते हैं। बिहार सरकार के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धाजन, दिव्यांग और विधवा महिलाओं सहित 97.84 लाख लाभार्थियों को इस महीने 1100 प्रति व्यक्ति की पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजी गई है। कुल राशि 1423.94 करोड़ रही। सरकार ने यह भी कहा है कि अब हर महीने 10 तारीख तक डीबीटी के माध्यम से पेंशन भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से भुगतान सुनिश्चित करना है। डीबीटी व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम होती है और भुगतान अधिक पारदर्शी बनता है। अब बात करते हैं असली सवाल की, क्या 1100 की मासिक पेंशन आज के समय में पर्याप्त है? अगर महंगाई, दवाइयों, राशन और रोज़मर्रा के खर्चों को देखें तो कई लोग कह सकते हैं कि यह राशि सीमित है, लेकिन दूसरी तरफ जिन परिवारों की आय बहुत कम है, उनके लिए हर महीने मिलने वाली निश्चित सहायता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह फैसला केवल राशि बढ़ाने तक सीमित नहीं है। नियमित भुगतान की तारीख तय करना भी प्रशासनिक दृष्टि से अहम कदम माना जा सकता है, क्योंकि इससे लाभार्थियों को यह पता रहेगा कि उन्हें हर महीने पैसा कब मिलेगा। हालांकि किसी भी सरकारी योजना की असली सफलता केवल घोषणा से नहीं मापी जाती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि सभी पात्र लोगों तक समय पर पैसा पहुँचे। जिनका नाम छूट गया है उन्हें जोड़ा जाए और बैंकिंग से जुड़ी तकनीकी समस्या कम हो। राजनीतिक नज़रिए से भी यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बहुत बड़ी है। ऐसे में नियमित और समय पर पेंशन भुगतान सरकार की जनकल्याणकारी छवि को मजबूत करने का प्रयास माना जा सकता है। वही विपक्ष और विश्लेषण यह सवाल भी उठा सकते हैं कि क्या बढ़ती महंगाई के हिसाब से भविष्य में पेंशन राशि में और बढ़ोतरी की ज़रूरत होगी। यह बहस आगे भी जारी रह सकती है। तो आज की कहानी सिर्फ 1100 की नहीं है, यह कहानी है उस व्यवस्था की जिसमें सरकार दावा कर रही है कि लाखों लोगों तक हर महीने समय पर आर्थिक सहायता पहुंचेगी। अब यह व्यवस्था ज़मीन पर कितनी प्रभावी साबित होती है, इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। आपकी राय क्या है? क्या 1100 की मासिक पेंशन पर्याप्त है या इससे और बढ़ाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली खबर में।